Good morning students, myself Shimla Sharma, TGT Hindi teacher from Saint Joseph Public School, Tonk. Today's our topic is समास. प्रीवियस वीडियो में हमने समास के भेदों के बारे में पढ़ा, जिसमें से हमने अव्ययी भाव समास कंप्लीट किया और तत्पुरुष समास के दो भेद हमने पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा कर्म तत्पुरुष समास और करण तत्पुरुष समास. आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, उसके तत्पुरुष समास के 4 अन्य उपभेदों के बारे में. तो सबसे पहला जो उपभेद है तत्पुरुष समास का, वो है संप्रधान तत्पुरुष समास. संप्रधान तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, यानी जब किसी समस्त पद का हम विग्रह करेंगे तो उनके मध्य में जो विभक्ति चिन्ह आएगा वो आएगा के लिए. ठीक है, तो सबसे पहला जो उदाहरण है संप्रधान तत्पुरुष का वो है दान पात्र. अब हम इसका विग्रह करेंगे तो सो सिंपल कैसे लिखेंगे हम, दान के लिए पात्र. वही चीज आप एक बार रिपीट करती हूँ कि इसमें 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद. ठीक है, तो ये है पूर्व पद और ये है उत्तर पद, और इसके मध्य में जो आए हैं कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह, ये है संप्रधान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए. तो इस विधि से जो शब्द का निर्माण होता है वो क्या होता है, समस्त पद. ओके, नेक्स्ट है रसोई घर. तो इसका विग्रह हो जाएगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर. ठीक है, नेक्स्ट है माल गाड़ी. तो ये क्या हो जाएगा, माल के लिए गाड़ी. देश प्रेम, देश के लिए प्रेम. यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला. एंड लास्ट है आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी. अभी तो ये बहुत इजी लग रहे होंगे क्योंकि मैंने इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा और उन्हीं के मैं आपको एग्जाम्पल करके बता रही हूँ. लेकिन एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना होगा, एग्जाम में क्या होगा, सब कुछ मिला जुला आएगा. यानी 6 समास के जो भेद हैं उसके सबके मिले हुए सम्मिलित रूप में से क्वेश्चन बन के आता है. उस समय आपको क्या करना होता है, ऐसे उनका विग्रह करना होगा और कभी विग्रह से समस्त पद बनाना होगा. तो ये चीजें इसलिए हैं कि आप इनका ध्यान रखें कि कहाँ पर कौन से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तत्पुरुष समास के अंतर्गत. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट. पहले हमने किया संप्रधान तत्पुरुष समास, अब हम करेंगे अपादान तत्पुरुष समास. अपादान यानी इसका विभक्ति चिन्ह होता है से, लेकिन से का मतलब होता है अलग होने का भाव, मुक्त होने का भाव. यानी करण कारक के अंतर्गत भी हमने से पढ़ा और अपादान में भी से विभक्ति चिन्ह है. करण कारक में साधन के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है और अपादान में अलग होने के भाव के रूप में. तो अपादान कारक में क्या होता है, से विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया जाता है. तो कैसे देखते हैं एग्जाम्पल, जीवन मुक्त. तो इसका विग्रह हम कैसे करेंगे, जीवन से मुक्त. ठीक है,
कर्महीन, कर्म से हीन, ठीक है। जन्मांध, जन्मांध का मतलब होता है बेटा जन्म से अंधा, ठीक है। जन्मांध यानी जन्म से अंधा। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। एंड लास्ट है धर्म भ्रष्ट, तो क्या हो जाएगा, धर्म से भ्रष्ट, ठीक है। ये है अपादान तत्पुरुष समास। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से, लेकिन यहाँ से अलग होने के भाव में प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष समास। अब संबंध तत्पुरुष समास के विभक्ति चिन्ह होते हैं का, के, की। इन विभक्ति चिन्हों का जहां पे लोप करेंगे वो होगा संबंध तत्पुरुष समास। देखो इसके एग्जाम्पल, लोक सभा, तो यहाँ पे हम इसका विग्रह कैसे करेंगे, लोक के, लोक की सभा। लोक का मतलब होता है लोग, ठीक है, लोगों की सभा। अमृत धारा, इसका कैसे करेंगे हम, अमृत की धारा, ठीक है। देश सेवा, देश सेवा, तो इसका कैसे करेंगे, देश की सेवा, ओके। गंगा तट, क्या इसका हो जाएगा बेटा, गंगा का तट। जीवन साथी, तो ये इसको करेंगे बेटा हम विग्रह जीवन का साथी, ओके। ये है कुछ उदाहरण, और भी ढेरों उदाहरण है, लेकिन ये कुछ ही एग्जाम्पल है जो मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ कि कहाँ पे हम किस तरह से कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब लास्ट जो तत्पुरुष समास का उपभेद है वो है अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसके विभक्ति चिन्ह होते हैं में और पर। यानी जब उसका विग्रह रहता है तब हम में और पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में जैसे सबसे पहला उदाहरण है घुड़ सवार, घुड़ सवार, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे हम, घोड़े पर सवार, ठीक है, घोड़े पर सवार। शरणागत, इसको कैसे करेंगे, अब इसमें दो विग्रह चिन्ह हैं, यानी दो विभक्ति चिन्ह हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। तो शरणागत में कौन से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे, में, तो हम ऐसे लिखेंगे शरण में आगत, यानी शरण में आया हुआ, आगत का मतलब होता है आया हुआ। दही बड़ा, अब इसका विग्रह करेंगे तो होगा बेटा दही में डूबा हुआ, दही में डूबा हुआ। कुल श्रेष्ठ, इसको कैसे करेंगे बेटा, कुल में श्रेष्ठ। अब सुनो, कुल, कुल का मतलब है यहाँ पर वंश, कुल का मतलब होता है वंश, ठीक है। लास्ट है अब हमारा
स्कूटर सवार, स्कूटर सवार। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो कैसे बनेगा बेटा? इसको करेंगे तो ये बनेगा हमारा स्कूटर पर सवार। ठीक है, तो इस तरह से हमें कहाँ पर में विभक्ति का प्रयोग करना है और कहाँ पर विभक्ति का प्रयोग करना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या देखा? आज हमने तत्पुरुष समास के 2 भेद प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके थे। आज हमने तत्पुरुष समास के 4 जो उपभेद थे, किसके आधार पर? कारक चिन्ह यानी विभक्ति चिन्हों के आधार पर जो उनके उपभेद थे, उनके 4 भेदों के बारे में पढ़ा। सबसे पहला हमने पढ़ा संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। और इनके विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हम कैसे करेंगे और इनका लोप कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमने जाना। आज के वीडियो में बेटा इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।